तुम ऐसा करो, ये चाबियां निर्मला को दे दो। आज से यही देख रेख करेगी घर की। बहुत अच्छा, आप तो एकदम टेलर मास्टर हो गई। अच्छा। अरे हर वक्त मनसा राम, नाक में दम कर दिया इस लड़के ने। हर वक्त उसी के चक्कर में पड़ी रहती हो। जो भी खर्चा होगा वो मैं देने को तैयार हूँ, बस आप उसे हॉस्टल में जगह दे दीजिए। अब घर पर रहे तो खुद पढ़े या तुम्हें पढ़ाए। आधा वक्त तो तुम्हारा लाड़ बटोरने में बीत जाता है। भैया कहते हैं उन्हें भूख नहीं है, वो अपने दोस्त के घर से खा के आए। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी वही करूंगी, पानी पी के सो जाया करूंगी। सर मुझे हॉस्टल में एक जगह दे दीजिए। घर में कोई तकलीफ है तुम्हें? माँ, भैया रिक्शे में सामान भर के जा रहे हैं। अभी? और ये रजाई उनके लिए ले जाना। ठीक है। ठीक है। हाँ, और पानी की सुराही भी लाई थी, वो भी ले जाना। जाओ, सामान लेके चले जाओ। क्या हुआ? ऐसे सिसकियां क्यों ले रही हो? जी कुछ नहीं। कुछ तो है, देख रहा हूं, आंखें लाल हैं तुम्हारी। जी कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? हाँ? 3 हफ्ते हो गए, इस बीच एक बार भी मनसाराम घर नहीं आए। मैंने कुछ सामान भिजवाया था, वो भी लौटा दिया। ये सुराही और कुछ मुठोए बना के भेजे थे, सब लौटा। मनसाराम के अलावा और भी बच्चे हैं इस घर में, उनका ख्याल है तुम्हें? और जियाराम को देखो, उसके जूते बिल्कुल फट गए हैं, ऐसे घसट के चलता है। मैंने पिछले ही महीने छोटे दोनों को नए लाकर दिए थे। उन्हें नया कहती हो तुम? हाँ, बुलाओ जिया को। जियाराम, जियाराम इधर आओ। दिखाओ जूते अपनी अम्मा को। देखो, ये नए जूते हैं। लेकिन ये जूते तो तुम्हारे नहीं हैं। वो माँ मेरे स्कूल में खो गए थे, इसलिए दोस्त के पहन लिए। तो फिर बताया क्यों नहीं घर में? मेरे साथ चलना, मैं नए दिलवा दूंगा। माँ ये झूठ बोल रहे हैं, इसके जूते खोए नहीं। 8 आना में इसके दोस्त को भेज दिए और उसके पहन लिए।
ये काम भी करता है तू? तू चुप कर, ये झूठ बोलता है माँ। बाइस्कोप देखने के लिए और क्या क्या चीजें बेचते हैं सब बता दूं माँ को? बक मत, तेरा भी बता दूंगा, जो उस साधु को उधार लेकर मिठाई खिलाता है। सिया, सिया, बड़े भाई की चुगल नहीं किया करते, बुरी बात है ना? सिया, सुनिए। क्या है? क्यों चलते हुए पीछे से बुलाती हो? भूल हो गई? अब कहो क्या बात है? मुझे हॉस्टल जाना है, हेडमास्टर ने बुलाया है, उसे बुखार है। मनसाराम को? नहीं तो क्या हेडमास्टर को? अब कहो क्या बात? नहीं, आप चलिए, अभी इस वक्त कहने की तो बात नहीं है। तुम्हें जो कहना है कह दो निर्मला, खामखा मुझे देरी मत कराओ। वो तो ना कहूंगी जो कहने आई थी, मगर इतना जरूर कहूंगी कि मनसाराम को घर ले आइए, वो वहां सुखी नहीं है। मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ घर में रहकर वो अपना वक्त बर्बाद करता है, वहां हॉस्टल में दोस्तों के साथ पढ़ेगा तो खुश रहेगा। ये सोच के तो आपने उसे नहीं भेजा था, आपके मन में कुछ और था। क्या था मेरे मन में? आप खुद ही सोच के देख लीजिए। मेरे मन की बात तुम मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हो। हुँ? मेरे सबब से उसे ना लाना चाहे तो मुझे बेशक मेरे घर भेज दीजिए। मुंह खोलो, ज़बान निकालो, आ करो। क्या हुआ? बहुत पेट दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है? इनको पेट की गोली दो। चलो नेक्स्ट, बैठिए। मुंह खोलो, ज़बान निकालो, आ करो। क्या हुआ? पैर में दर्द? यहाँ क्या कर रहे हैं? तो पट्टी बंधवाओ, पट्टी बांधो इनको। नेक्स्ट, मुंह खोलो, ज़बान निकालो, आ करो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बुखार था। कब से? 2 दिन से। क्या खाया था आपने? कुछ नहीं, भूख नहीं लगती है। इसको मुंह में दबाओ। इसको कुनिन की गोली तोड़कर दे दो। मौसमी बुखार है, 1-2 रोज़ में ठीक हो जाएगा। बैठो। नेक्स्ट, ज़बान निकालो, आ करो। जोर से बेटा। क्या हुआ? इनको पेट दर्द की दवा दो। नेक्स्ट,
तोताराम ने चाय मंगाई है, मुझे दे, मैं ले जाती हूँ। अरे वो आ गए? हाँ। हमेशा तो नीचे मिलकर जाते हैं। पता नहीं, नाराज लगता है। शायद तुम दोनों में सुबह कुछ जली कटी हुई होगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं जो मुझे याद रहे। हाँ, अगर उनके मन में कुछ रहा हो तो बुरा भी नहीं। हाँ, कह रहा था कि गर्मियों के दिन हैं, उसकी चारपाई छत पे लगवा दे। लगवा दीजिए। चाय दे दे। जी बस। मनसाराम के बारे में कुछ नहीं कहा? सुबह बुखार था उन्हें? मुझे तो कुछ नहीं कहा, तो खुद ही पूछ लेना। वो खुद ही बता देंगे। बेटे जिया राम, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। मनसाराम के बुखार की कुछ खबर मिली? ठीक है, स्कूल के डॉक्टर ने दवा दे दी है। कहता था मौसमी हरारत है। नाश्ता करके जाइएगा, अभी लाती हूँ। माँ माँ, भैया को बहुत तेज बुखार है। वो आज स्कूल भी नहीं आए थे। तू हॉस्टल गया था मिलने? गया था, वो कुछ खाते भी नहीं, बस दवाइयाँ खाते रहते। तू एक काम कर, उनको मना के घर ले आ।
घर आएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। घर में मैं हूँ, जीजी हैं, तुम भी हो। हम सब मिलके उनका ख्याल रखेंगे। मैंने कहा था माँ, पर वो मानते ही नहीं, बस रोते रहते और कहते कि बाबूजी ने मुझे घर से निकाल दिया। बाबूजी ने कुछ कहा था उनको? माँ, माँ। बहू, तुम ना अपने लक्षण ठीक करो। ये जो तुमने दिन रात मनसाराम मनसाराम लगा रखा है ना, अब तो तुम्हारे पति से भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो लगता है तुम उसकी जान लेकर रहोगी। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हैं आप? मेरा जेवरात का डब्बा गुम हो गया बेटा। तो मेरी तलाशी क्यों ले रही हैं आप? नहीं, तलाशी नहीं। मैंने सोचा अगर गलती से कहीं रख दिया हो तो। क्या आपको मुझ पर शक है कि मैंने चोरी की है? नहीं, चोरी नहीं बेटा जी, है ना, घर की चीज है। घर में कोई चोरी करता है? कोई दिल लगी की हो तो बता दो भैया, मत सताओ मुझे। मैं आपसे क्यों दिल लगी करने लगा? कहाँ रखा था डब्बा? मेरी अलमारी में रहता था। आज तक इस घर से एक पैसे की चीज गायब नहीं हुई। ये कैसे हो गया? घर से तो कोई बाहर भी नहीं गया है कि चलो पीछे से कोई आ जाए। एक मेहरी ही तो आती है, वो भी बरसों की है। फिर वो तो नीचे आती है और नीचे से ही काम करके चली भी जाती है। अरे भाई, रुपया धेला गायब हो तो बात समझ में आती है। इतना बड़ा जेवरात का डब्बा कैसे गायब हो सकता है? मेरी तो समझ से बाहर है। मैंने तो घर का कोना कोना छान मारा है और फिर कभी उसे अलमारी से हटाया भी नहीं कि कहीं रख के भूल जाए। ये तो था भी ऐसी जगह कि घर वालों को छोड़कर किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी।
मैं पुलिस में रपट लिखा कर आता हूँ। अल्लाह यार खां मेरा वाकिफ है, वो ज़रूर कोई ना कोई सबूत ढूंढ निकालेगा। एक बार सोच लीजिए, पुलिस के पास जाना क्या मुनासिब? पागल हो गई है तुम? 15,000 रुपए के जेवरात गायब हुए हैं, क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? और अगर किसी ने मजाक किया है तो उसे इस बेहुदा मजाक की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस के पास जाना क्या मुनासिब होगा जीजी? अब तो नीचे चल, सुबह से तूने कुछ खाया पिया नहीं है। चलो जी, आओ आओ। आप अपने तीनों बेटों के नाम लिखवा दीजिए। ये लिखें, जियाराम, सियाराम और मनसाराम। मनसाराम हॉस्टल में रहता है। घर आता जाता तो होगा? ये पिछले 3 महीने से नहीं आया है, वो पढ़ने वाला लड़का है। कुल मिला के अब 6 खास रहते हैं घर में। एक आपकी हमशीरा रुक्मणी देवी, आपकी अहिल्या निर्मला देवी जी, 2 बेटे और मेहरी जो रोज़ काम करने आती है और चली जाती है। ये तो कुल 5 हुए। ये मेरी पत्नी, बहन, 2 बच्चे और एक मेहरी। जी हाँ, ये तो 5 ही हैं। आप भी तो हैं, तो कुल 6 हुए। जी। एक बार मौके वारदात पर जानकर देखना पड़ेगा। कब चल सकते हैं? जब आपको सहूलत हो। अभी चलें? चलिए। यहां से तो किसी के भी आने के इम्कान नहीं लगते। भाभी जी, आपने खोने से पहले कब देखा था बक्सा, कुछ याद है? जी, उसके पिछले रोज, क्योंकि मैं दिन में एक बार तो ज़रूर ही पैसे निकालने आती हूँ और वो मैं बक्से के बराबर ही रखती हूँ यहाँ। आज ही जब मैं पैसे निकालने आई तो देखा बक्सा वहाँ नहीं था। मतलब ये है कि लेने वाले ने पैसों को नहीं छुआ। भाईजान, ये किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। आप एक 10 दिन की मोहलत दीजिए, इंशाअल्लाह मुलजिम को मैं आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा।